इस फिल्म की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम वॉयलेट है और वो एक फ्लावर तोड़ने के लिए नदी के पास जाती है जहाँ उसे रोज नाम की एक लेडी मिलती है। यहाँ रोज बच्ची का हाथ जोर से पकड़ लेती है ताकि वो भाग ना सके और थोड़ी ही देर में वहाँ कुछ और लोग आ जाते हैं और सब मिलकर वॉयलेट पर अटैक करने लगते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें डैनियल को दिखाया जाता है। डैनियल को ओवरलुक होटल में खोज ट्रॉमेटाइज कर रहे होते हैं। डैनियल इस ओवरलुक होटल में अपने पेरेंट्स के साथ रहता है। डैनियल के फादर एक मॉन्स्टर में तब्दील हो गए थे। अगली सुबह हमें ओवरलुक होटल के शेफ हैलोरेन को दिखाया जाता है जिसकी शाइनिंग मूवी में डेथ हो जाती है। वो डैनियल को कहते हैं कि ओवरलुक होटल वाले घोस्ट अभी भी डैनियल के पीछे पड़े हैं और वो डैनी को ये भी बताते हैं कि कैसे डैनी उन घोस्ट को एक बॉक्स में बंद कर सकता है। अब डैनी हैलोरेन के बताए हुए तरीके से सारे घोस्ट को एक बॉक्स में बंद कर देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें 2000 में डैनियल को दिखाया जाता है जो कि अब यंग हो चुका है और वो बहुत इमेच्योर हो चुका है और बहुत ज्यादा ड्रिंक करने लग जाता है। असल में उसके पास्ट लाइफ में हुए हॉरर एक्सपीरियंस की वजह से वो ऐसा हो गया था और वो अपनी शाइनिंग को छुपाने के लिए अक्सर शराब के नशे में रहता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि डैनी जिस लेडी के साथ था उसके पर्स से पैसे चुरा लेता है। यहाँ हैलोरेन की आत्मा आकर उसे ऐसी लाइफ जीने से मना करती है। उसके मना करने के बावजूद भी डैनी उस लेडी के पर्स से पैसे चुरा कर निकल जाता है। अगले सीन में हम एक लेडी एंडी को देखते हैं जो एक थिएटर में बैठी हुई थी। उसके पास भी शाइन होती है और वो अपनी पावर से लोगों को सुला देती है। इसके पास एक आदमी आता है, वो अपनी पावर से उसको सुला देती है। उस आदमी के सोने के बाद एंडी चाकू से उसके गले पर स्नेक का निशान बना देती है। जब एंडी अपने पावर का इस्तेमाल कर रही होती है तो रोज उसे अपने क्रू मेंबर्स के साथ देख लेती है और जब एंडी यहाँ से जा रही होती है तो रोज उसे एक ऑफर देती है कि तुम हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लो ताकि तुम ज्यादा और ताकतवर जिंदगी गुजार सको। एंडी उसके ऑफर को एक्सेप्ट करके उसके ग्रुप ट्रोनॉट को ज्वाइन कर लेती है। रोज का ग्रुप ज्वाइन करने से पहले यहाँ एक छोटा सा रिचुअल परफॉर्म किया जाता है जिसमें इस ग्रुप के सारे लोग शामिल होते हैं। अब हमें यहाँ पर पता चलता है कि ट्रोनॉट ग्रुप के लोग सालों से जिंदा हैं और ये ग्रुप शाइन करने वालों का शिकार करता है। उन्हें तड़पा तड़पा कर मार देते हैं। मारने के बाद उनकी स्टीम स्मेल करके अपनी भूख मिटाते हैं। एंडी भी इस ग्रुप का शिकार बन जाती है। अगले सीन में डैनी को दिखाया जाता है। डैनी दर बदर फिरते हुए नीम्स हाईफेयर पहुंच जाता है। इसे सफर के दौरान एक और शाइनिंग गर्ल अब्रा के सिग्नल्स मिलते हैं। अब्रा अपनी मेंटल पावर से मैजिकल ट्रिक्स करती रहती है। इस नए शहर में पहुंचकर डैनी काम की तलाश में बिली से मिलता है और अपनी शाइन का इस्तेमाल करके एक डॉक्टर की खोई हुई घड़ी ढूंढता है जिससे डॉक्टर इम्प्रेस होकर डैनी को अपने हॉस्पिटल में काम पर रख लेता है। इस हॉस्पिटल में एक व्हाइट कैट होती है जो हर उस पेशेंट के पास जाकर बैठ जाती है जो मरने वाला होता है और दूसरी तरफ डैनी मरते हुए पेशेंट्स को उनके पास्ट की अच्छी मेमोरी याद दिलाकर उन्हें रिलैक्स फील कराता है और वो सो जाते हैं। इसीलिए लोग डैनी को डॉक्टर स्लीप के नाम से पुकारते हैं। और दूसरी तरफ ट्रोनॉट ग्रुप के मेंबर्स काफी दिनों से अच्छा शिकारी ना मिलने पर बहुत परेशान होते हैं। इस ग्रुप का एक मेंबर शिकार ना मिलने की वजह ये बताता है कि आजकल लोग फास्ट फूड और नेटफ्लिक्स जैसे चीजों में काफी बिजी हो चुके हैं जिसकी वजह से लोगों की शाइनिंग पावर भी कम हो जाती है। अगले सीन में ये लोग एक प्लेयर बॉय को अपना शिकार बनाते हैं और इसे तड़पाकर मार देते हैं। शिकार को तड़पाकर मारने की वजह ये होती है कि जितना शिकार दर्द से तड़पेगा उतनी ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रीम विक्टिम से निकलेगी। इस स्ट्रीम की वजह से ये लोग लंबे अरसे तक जिंदा रहते हैं। जब ये लोग इस बच्चे को मार रहे होते हैं तब एब्रा अपनी मेंटल पावर से सब कुछ देख लेती है और इन्हें रोकने की कोशिश भी करती है। यहाँ पर रोज को पता चल जाता है कि कोई जबरदस्ती शाइन करने वाली लड़की उन्हें हजारों मील दूर से रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी ये लोग उस बच्चे को मार डालते हैं और इसे जमीन में दफन कर देते हैं। इसके बाद ये लोग एब्रा के पीछे पड़ जाते हैं। इसी दौरान एब्रा अपनी मेंटल पावर से डैनी से कांटेक्ट करती है और इन दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। आगे एब्रा डैनी को टेलीपैथी से कांटेक्ट करके बताती है कि कुछ मॉन्स्टर लोगों ने बॉल प्लेयर बच्चे को मारकर उसकी बॉडी को जमीन में दफना दिया है। एब्रा अपनी मेंटल पावर से डैनी और बिल्ली को गाइड करती है और उन्हें उस बॉडी तक ले जाती है। उस बच्चे की बॉडी को रिकवर करने के बाद अब डैनी एब्रा के घर जाकर उसके फादर को बताता है कि ट्रोनॉट ग्रुप के लोग एब्रा के पीछे पड़ गए हैं।
जिसकी वजह से एब्रा को कहीं दूर लेकर जाना पड़ेगा। इसी दौरान रोज अपनी टेलीपैथी पावर से ये पता लगाने की कोशिश करती है कि हमारी न्यू शिकार एब्रा कहाँ पर है। रोज एब्रा को ढूंढ लेती है, लेकिन एब्रा की शाइन पावर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और वो अपनी पावर के जरिए रोज को ट्रैप में फंसाकर उसे जख्मी कर देती है। इस अटैक के बाद रोज गुस्से से बाहर आती है और वो बहुत बुरी तरीके से एब्रा के पीछे पड़ जाती है। दूसरी तरफ एब्रा अपने पावर से ट्रू नॉट ग्रुप को ट्रैप करती है। बिली और डैनी इन सबको मार देते हैं। वैसे तो इस ग्रुप के पास सुपरनैचुरल पावर्स है, लेकिन बॉम्ब के जरिए मरने वाले लोग आम इंसानों की तरह मर जाते हैं। ट्रू नॉट ग्रुप के सिर्फ 2 ही मेंबर्स जिंदा बचे हैं, जिनमें रोज और क्रू शामिल है। क्रू एब्रा को किडनैप करके उसे ड्रग देता है और उसे अपनी गाड़ी में सुला देता है। नेक्स्ट सीन में डैनी टेलीपैथी के जरिए एब्रा से कांटेक्ट करता है और वो क्रू की गाड़ी का एक्सीडेंट करवा देता है। एक्सीडेंट की वजह से क्रू मर जाता है। लास्ट में सिर्फ रोज ही बचती है। वो एब्रा को फॉलो करना शुरू कर देती है, लेकिन डैनी इसे ओवरलुक होटल में ले आता है, जहां इसने पुराने होस्ट को बॉक्स में बंद कर दिया था। थोड़ी देर के बाद रोज भी इसी होटल में पहुंच जाती है। अब डैनी रोज को भी बॉक्स में बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन वो नाकाम हो जाता है और इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा फाइट होती है। डैनी सब होस्ट को बॉक्स से निकाल देता है और ये सब मिलकर रोज को मार डालते हैं। इसके बाद ये सब होस्ट डैनी को पोजेस्ट कर लेते हैं और अब डैनी एब्रा को मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है। एब्रा अपनी पावर से डैनी को थोड़ी देर के लिए होश में लेकर आती है और वो इससे कहती है कि तुमने सबसे पहले होटल के बॉयलर रूम को विजिट किया था ताकि वो उन बॉयलर को ऑन कर सके और इन बॉयलर की वजह से पूरे होटल में आग लग जाएगी। डैनी के अंदर का होस्ट इसे दोबारा से ओवर पावर करता है ताकि डैनी उन बॉयलर्स को बंद कर सके। इसी दौरान एब्रा होटल से निकलकर बाहर आ जाती है। बॉयलर रूम में जाने के बाद डैनी खुद को कंट्रोल करता है और उन्हें बंद कर देता है, जिसकी वजह से होटल में आग लग जाती है और इसी आग में डैनी मर जाता है। लास्ट सीन में डैनी की रूह एब्रा से बात करने के लिए आती है और एब्रा को कहती है कि तुम्हें अपनी शाइन छुपाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दुनिया में ऐसे बहुत से लोग मौजूद हैं जो शाइन करने की पावर रखते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।